आज हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़ करना। तो हमारे पास संख्याएं हैं 2/3 को जोड़ना है 3/2। तो उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं, जो ऊपर वाली संख्या होती है भिन्न में उसको अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो हमें इनको सीधा नहीं जोड़ना, 3 और 2 5, 3 और 2 5, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। भिन्नों को जोड़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो हर में संख्याएं लिखी हुई है वो है 3 और 2। इसका हमें लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो मैं इधर साइड में लघुत्तम निकाल लेती हूँ। 3 और 2 में सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना पड़ेगा। तो छोटी संख्या 2 से भाग देंगे। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो 3 का 3 लिख देंगे। 2 के पहाड़े में 2 1 पर आता है तो 1 लिख दिया। उसके बाद यह 3 केवल 3 के पहाड़े में जाएगा तो 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3 और 1 का 1। तो हमारे पास प्राप्त हुआ है 2 और 3। अब हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। जब 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूआ 6 आते हैं हमारे पास। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या को देखना है 2/3 को। ये जो बटा में संख्या है उसको जो यहाँ बटा में संख्या है उससे भाग देना है। क्योंकि ये बहुत छोटी संख्या है तो हम इजीली भाग दे सकते हैं, लेकिन जब बड़े सवाल होंगे तब हमें भाग देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि 6 को पहले हमें 3 से भाग देना है। तो 6 को भाग दिया 3 से तो ये आया 3 दूआ 6, यानी हमारे पास 2 प्राप्त हुआ है। जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है हमें इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, नीचे वाली संख्या का भाग देना है। और जो हमारे पास भागफल प्राप्त हुआ है उसका हमें ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। जब 2 का गुणा 2 से किया तो 2 दूनी 4 आ गया, यहाँ लगाया प्लस। अब अगली संख्या देखेंगे 3/2 को। बटे वाली संख्या को फिर इस संख्या को इस बटे वाली संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ हमने भाग दे दिया है 6 को 2 से। तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ 2 तिया 6। तो अब जो हमें संख्या प्राप्त हुई है 3, हमें इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो हमने किया 3 का गुणा 3 से, तो 3 तिया 9 प्राप्त हुआ। अब हमें सीधा ऊपर वाली संख्याओं का जोड़ करना है और बटे की संख्या लेनी है। तो हमारे पास उत्तर प्राप्त हुआ है 13/6। इसी प्रकार हम एक और सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 4/15 प्लस 7/। हमारे पास जो बटा में संख्या है 15 और 30, हमें इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम लेने के लिए मैं यहाँ पे 15 और 30 लघुत्तम लिख देती हूँ। सबसे पहले 2 के पहाड़े से स्टार्ट करेंगे। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, लेकिन 2 के पहाड़े में हमें 30 आता है। जब 30 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 15। अब ये दोनों 2 के पहाड़े में नहीं आते, लेकिन 3 के पहाड़े में आते हैं। तो ये आते हैं 3 5 15, 3 5 15। अब ये 5 5 3 के पहाड़े में भी नहीं आते, तो हम इसको भाग देंगे 5 के पहाड़े से। क्योंकि 4 के पहाड़े में भी नहीं आते, इसलिए हमने इसको 5 के पहाड़े से भाग दिया है। और हमारे पास अंत में 1 1 प्राप्त हो चुका है। अब हमें इन सब संख्याओं का गुणा करना है। तो 5 को गुणा करेंगे 3 से, 5 दिए 15, तो यहाँ तक हमें 15 प्राप्त हो गया। अब 15 का गुणा करेंगे 2 से, 15 दूना 30। तो हमारे पास लघुत्तम प्राप्त हो गया है 30। तो वही प्रोसीजर करेंगे। तो सबसे पहले हमें 30 को भाग देना है 15 से। तो मैं यहाँ भाग दे रही हूँ, 30 को भाग दे रही हूँ 15 से। तो ये 15 एकम 15, 15 दूना 30। हमारे पास भागफल प्राप्त हुआ है 2। तो जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है हमें ऊपर वाली रकम से उसका गुणा करना है। नीचे वाली रकम को भाग देने के बाद जो भागफल आ रहा है उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो 4 का जब 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 आ गया। अब हमें नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देना है। जब 30 का भाग हम 30 में देंगे तो हमारे पास 1 प्राप्त होगा, क्योंकि 30 के पहाड़े में 30 1 पर ही आ जाता है। तो 30 एकम 30, तो 1 का गुणा करेंगे हम 7 से। तो 7 एकम 7, चूँकि दोनों के बीच में प्लस है तो इसलिए इनको हम जोड़ देंगे। 8 और 7 15/5।
30। तो हमारे पास उत्तर प्राप्त हो गया है 15/30। आप चाहो तो इसे 15 के पहाड़े से काट भी सकते हो। तो ये हमारे प्राप्त हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूना 30।